दोस्तों, आज की हमारी कहानी है दिल्ली के रहने वाले राहुल नायडू की। राहुल जो कि पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं। राहुल ने हमारे साथ अपनी उस काली रात की घटना को शेयर किया है, जिसको कि आज वो 4 साल बाद भी अपनी ज़िंदगी से भुला नहीं पाए हैं। वो काली रात राहुल को आज तक अपनी ज़िंदगी में याद आती है। तो चलिए आपको बताते हैं राहुल की उस काली रात की सच्ची भूतिया घटना के बारे में। राहुल नायडू जो कि एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर हैं। ट्रक चलाते हुए राहुल को लगभग 5 साल हो गए थे। अपनी ज़िंदगी में राहुल ने पहले कभी भी ऐसा भयंकर हादसा अपने साथ कभी नहीं देखा था। एक दिन राहुल अपने काम की वजह से अपने ट्रक से एक सुनसान सड़क से गुजर रहा था। उस रात आसमान में बादल घिरे हुए थे, चांदनी चारों तरफ दूर दूर नहीं थी और चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही छाया हुआ था। मौसम काफ़ी भारी था और सड़क के दोनों ओर दूर दूर केवल घना जंगल ही दिख रहा था। यह इलाका काफ़ी वीरान और सुनसान था, जहाँ पर गाड़ियों का आना जाना बहुत कम होता था। लेकिन फिर भी राहुल इसी सड़क से जाना पसंद करता था। राहुल उस इलाके से पहले भी कई बार गुजर चुका था, लेकिन इस बार शायद कुछ अलग था। राहुल ने महसूस किया कि आज की रात कुछ अजीब सी लग रही है। यह सिर्फ राहुल का भ्रम था या सच में उसके साथ कुछ भयंकर होने वाला था, ये तो राहुल को खुद भी नहीं पता था। लेकिन उस सड़क पर आज पहले जैसा कभी भी कुछ नहीं था। सड़क पर किसी भी प्रकार की कोई भी चहल पहल नहीं थी और उसमें वातावरण में एक अजीब सी खामोशी छाई थी। राहुल के ट्रक की हेडलाइट लगातार जल रही थी और उस सुनसान सड़क पर दूर दूर रोशनी फैला रही थी। राहुल अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए काफ़ी देर से चलता जा रहा था। राहुल के ट्रक की स्पीड काफ़ी तेज़ थी। राहुल चलता ही जा रहा था, लेकिन तभी राहुल ने अचानक महसूस किया कि शायद सड़क के किनारे कोई औरत खड़ी थी। लेकिन राहुल की स्पीड इतनी तेज़ थी कि राहुल ने उसे देखा तक नहीं। अब राहुल ने अपने ट्रक को बैक साइड में लिया और उस औरत के पास पहुंचा। जो औरत सफ़ेद साड़ी पहने थी और उसके चेहरे पर ऐसी उदासी छाई थी कि जैसे कि मानो वो बहुत देर से मदद की गुहार लगा रही हो। एक तरफ राहुल को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि इतनी सुनसान सड़क पर जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, तो आखिर ये औरत यहाँ पर अकेले क्या कर रही थी। लेकिन राहुल ने सोचा कि इस औरत को इतनी अकेली रात में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। उसे देखकर राहुल ने अपना ट्रक रोक दिया। जैसे ही वह उस महिला के पास पहुंचा, उसने ट्रक का शीशा नीचे किया और उससे पूछा, बहन, इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें कहीं जाना है? मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो। उस महिला ने बहुत ही धीमी और सुरीली आवाज़ में कहा, मुझे बस थोड़ी दूर ही जाना है, क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे? उसकी आवाज़ में एक अजीब तरह की ठंडक थी, जैसा कि राहुल को वो अपनी तरफ खींच रही हो। उसकी आवाज़ सुनकर राहुल थोड़ा हिचकिचा गया, लेकिन राहुल ने उस महिला पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए उसको अपने ट्रक में बैठा लिया। वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत ट्रक के अंदर आई और चुपचाप खामोशी के साथ बैठ गई। राहुल ने उससे दोबारा पूछने की कोशिश की, तुम यहाँ पर कैसे फंस गई और इतनी रात में इस सड़क पर अकेले क्या कर रही हो? लेकिन औरत ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो बस खिड़की के बाहर देखती ही जा रही थी और उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा गहरी उदासी थी, जो कि राहुल को साफ साफ दिख रही थी। राहुल को धीरे धीरे एक अजीब सा डर महसूस होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे ट्रक के अंदर का तापमान गिर रहा हो और उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा था और चारों ओर एक सर्द हवा सा महसूस होने लगा था, जो कि आसान बात नहीं थी, क्योंकि उसके साथ ऐसा पहले 5 सालों में कभी भी नहीं हुआ था। अब ये वही डर था जो कि राहुल को इतनी देर से सता रहा था
और ये घटना राहुल की ज़िंदगी में पहली बार इतनी भयंकर घटना थी। राहुल अब यह महसूस करने लगा था कि उसके साथ कुछ गड़बड़ ज़रूर है। कुछ किलोमीटर आगे जाने पर उस औरत ने अचानक बोला, मुझे यहीं उतार दीजिए। यह सुनकर राहुल ने ट्रक तो रोक दिया और वो औरत नीचे उतर गई। उस औरत के उतरने के बाद राहुल ने ट्रक स्टार्ट ही किया था, लेकिन तभी राहुल ने पीछे मुड़कर देखा कि आखिर वो औरत कहाँ जाती है। लेकिन तभी राहुल देखता है कि उसके ट्रक के पीछे तो कोई औरत ही नहीं है, यानी वो औरत अब गायब हो चुकी थी। ये सभी नज़ारा देखकर तो राहुल के समझो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। अब राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो औरत कहाँ गई। राहुल के शरीर में एक भयंकर कपकपी होने लगी। राहुल समझ नहीं पा रहा था कि अभी जो हुआ वो क्या सच था या फिर उसका कोई सपना था। अब राहुल इतना ज़्यादा डर गया था कि वो ट्रक से उतरना भी नहीं चाहता था। लेकिन राहुल उस औरत के बारे में पता लगाने के लिए धीरे धीरे डरते हुए अपने ट्रक से नीचे उतरा और चारों ओर दूर दूर जंगल में देखने लगा। लेकिन राहुल को वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा। सड़क भी पूरी तरह से सुनसान थी और आसपास सिर्फ और सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। कुछ देर उसी सड़क पर खड़ा होकर राहुल सोचता रहा कि आखिर वो औरत थी कौन और आखिर उसने मेरे ट्रक में बैठकर ऐसा क्या करना चाहा जो कि वो अचानक से गायब भी हो गई। राहुल को अब इतना ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि चारों तरफ सिर्फ सुनसान रास्ता और अंधेरा था। अब राहुल जल्दी से अपने ट्रक में बैठा और ट्रक को स्टार्ट कर दिया और वहाँ से निकल पड़ा। लेकिन अभी भी राहुल का मन उस अजीब सी घटना में ही उलझा था। आखिरकार राहुल अपने मंजिल तक पहुँच गया था और राहत की सांस ली। लेकिन राहुल के दिमाग में उस रात की वही सब बातें चल रही थीं। अगले दिन राहुल ने उस घटना के बारे में गांव के लोगों से बताया तो उसे सुनकर तो गांव वाले भी चौंक गए। राहुल की बात सुनकर गांव वालों को एक पुरानी हकीकत याद आ गई। गांव वाले ने बताया कि कई साल पहले उस सड़क पर एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई थी और तब से उसकी आत्मा उसी जगह भटक रही है। वह अक्सर रात के समय अकेले यात्रियों से मदद मांगती है, लेकिन जब उसे कोई मदद करने की कोशिश करता है तो वो गायब हो जाती है। राहुल ये सभी चीज़ें सुनकर बहुत ज़्यादा डर गया था। राहुल को यकीन हो गया था कि उसने जो अनुभव किया था वो एक भूतिया घटना थी। उस दिन के बाद से राहुल कई बार उस सड़क से गुजरता, लेकिन उसके साथ अभी ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी थी। लेकिन उस सड़क पर चलते ही राहुल को उस घटना के बारे में आज भी याद आ जाता है जो कि उसके साथ इतने साल पहले हुई थी। इस घटना ने राहुल की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल के रख दिया। राहुल की इस बात ने पूरे गांव में शोर मचा दिया था और जब दूर दूर तक लोगों को उस सड़क के बारे में पता चला तो लोगों ने उसे भूतिया सड़क का नाम दे दिया था और कोई भी उस सड़क के पास से रात में गुजरने की हिम्मत तक नहीं करता। समय बीतता गया, लेकिन राहुल के मन में वो घटना हमेशा एक याद के रूप में जीवित है और राहुल हमेशा ही उस घटना के बारे में सोचता, क्या वो सच में किसी आत्मा से मिला था या फिर वो सच में कोई घटना थी। राहुल की ज़िंदगी की ये सबसे भयंकर डरावनी घटना थी जिसे वह कभी भी भुला नहीं पाया और आज तक राहुल के दिमाग में वो घटना याद है जिसे कि राहुल कभी भी भुला नहीं पाया। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये राहुल की कहानी कैसी लगी और साथ ही अगर आपके साथ भी ऐसी कोई भी घटना आपकी ज़िंदगी में हुई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही ऐसी भूतिया और सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही अगर आपने मेरी ये पूरी भूतिया कहानी देखी है तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर टाइप करें। फिर से मिलेंगे अगली एक नई और सच्ची घटना के साथ, तब तक लिए बाय।